हेलो फ्रेंड्स, आदित्य ट्रेडिंग एंड रिसर्च की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे को हम लोग किस तरह से ट्रेड करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालिसिस करेंगे किस तरह से हम मंडे को अगले वीक के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग इंट्राडे लेवल्स भी समझेंगे और पोजिशनल जो होल्डिंग्स होती है, पोजिशनल डायरेक्शनल ट्रेड भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जान लेते हैं कि मंडे को हम लोग किस तरह से ट्रेड करेंगे, क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूं जो मैंने चार्ट पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हुई है। अगर आप हमारा निफ्टी 50 का भी एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं मंडे के लिए, तो हमारा वीडियो आप देख सकते हैं और उसमें भी हमने यही दिखाया है, यही समझाया है कि हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी हमें सेम सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है जिस तरह से निफ्टी 50 में बना हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है समझना कि मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा है, किस रेंज में ट्रेड कर रहा है, हमें कहाँ पे डिमांड मिल रहा है मार्केट में, कहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, सप्लाई जोन का है। तो डिमांड और सप्लाई जोन का ही खेल होता है बेसिकली। हमें उस चीज़ को चार्ट पे ही समझना होता है और चार्ट पे ही समझ के हमें उस अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करना होता है। तो हमारा ये इंटेंशन यही होता है कि हम अपने वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को ये सिखा पाएँ कि किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से ट्रेड को प्लान करना है इंट्राडे और पोजिशनल। तो जान लेते हैं कि किस तरह से हम लोग मंडे को कामकाज कर सकते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स में। ये 15 मिनट का चार्ट है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। हमारा जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है, जिस तरह से निफ्टी में एक राइजिंग वेज चैनल बनता हुआ दिखा है, सेम उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी एक राइजिंग चैनल बनता हुआ दिखा है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये जो हमारा 6th और 7th का जो प्राइस एक्शन है, यहाँ से मार्केट ने एक करेक्शन लिया, लगभग 52,500 से मार्केट गिरा है और ये लो लगाता है लगभग 50,500 का। तो अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में क्या आ गई है कि 52,500 से 50,500। अगर देखा जाए तो मार्केट इसी रेंज में कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहीं से मार्केट यहाँ से डिमांड होता है और एक टॉप बनाता है और टॉप बना के फिर से वहीं से मार्केट में सेलिंग आती है। तो राइज ऑन सेल का मार्केट है। जैसे ही मार्केट यहाँ से डिमांड जोन से ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ से कहीं ना कहीं सेलर एक्टिव होते हैं, फिर जैसे ही डिमांड जोन पे आते हैं यहाँ से फिर से ये सप्लाई जोन पे जाता है, फिर से यहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं और सेलिंग आ जाती है। तो इस चीज़ का सिनेरियो अगर आप देखें तो यही आपको दिखेगा हर लेवल पे। जैसे ही यहाँ पे डिमांड जोन पे फिर से आया, यहाँ से एक बाइंग आई और जैसे ही यहाँ सप्लाई जोन पे आया तो मार्केट में यहाँ से फिर से हमें सेलिंग देखने को मिली। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं चार्ट के ऊपर समझना और इसको मार्क करना। तो फिलहाल अगर अभी देखें तो हमारी जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की, वो हुई है 51,500 के आसपास। तो 51,500 के आसपास हमने कहीं ना कहीं इस रेंज के बीच में हमें क्लोजिंग मिली है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये हमारा जो लेवल है 52,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसके ऊपर अगर मार्केट कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करता है तो ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा तो हमें फिर से ये रेसिस्टेंस यहाँ पे टेस्ट करने जा सकता है मार्केट, जो कि सप्लाई जोन है 53,200 का। अगर इसको समहाउ मार्केट निकाल लेता है तो हमें एक बिग अपसाइड रैली बुलिश मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि 53,000 से लेके 53,500 54,000 तक भी आपको लेके जा सकती है। ये मैं इंट्राडे नहीं, पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट यही होगा कि यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करके सेव करें और ब्रेकआउट मिलने के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद अगर फिर से कंटिन्यू करती है मूवमेंट अपसाइड की ओर, तो हम लोग एक अपसाइड की तरफ ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सेकेंडरी चीज़ क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट मंडे को देखने वाली बात ये होगी कि हमारा ये 52,000 का लेवल टूटना ज़रूरी है लॉन्ग व्यू के लिए। अगर 52,000 के ऊपर हम 10-15 मिनट भी सस्टेन करते हैं तो ये एक कन्फर्मेशन पहला होगा कि हमारा जो मार्केट है यहाँ से अब अप साइड मूव के लिए रेडी हो रहा है। अगर हम लोग 52,000 के नीचे
कहीं खुलते हैं और रिजेक्शन, बेरिश कैंडल मोमेंटम या फिर नेगेटिव मोमेंटम में मार्केट में देखने को मिलती है, तो ये समझ लेना है कि ये जो करेक्शन, ये जो सप्लाई जोन से सेलर एक्टिव हुए हैं वो मार्केट को बॉटम तक लेके आएंगे, और बॉटम हमारा है 50,500 के आसपास। तो अगर 52,000 के नीचे हम लोग खुलते हैं और लो को ब्रीच करते हैं, डे लो को ब्रीच करते हैं, तो हमारा ये नीचे का टारगेट हो सकता है 51,000 का पहला टारगेट, हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो हो सकता है। और अगर हम लोग 51,000 को भी ब्रीच करते हैं तो जो हमारा लो है, अक्टूबर का लो है, वो है लगभग यहाँ पे, जो कि एक लेवल है 50,500 का, तो वहाँ तक भी मार्केट आपको आता हुआ दिख सकता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना और इस चीज़ को जानना। तो बहुत ही अच्छे से इसको समझिए, और ट्रेड को प्लान करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को ज़रूर देखिए कि मार्केट ने कहाँ पे डिमांड लिया, डिमांड जोन कहाँ पे है, सप्लाई जोन कहाँ पे है। अगर डिमांड जोन के पास अगर आप कॉल पोजीशन लेते हैं या लॉन्ग व्यू रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है, और एक आप जो सप्लाई जोन है वहाँ तक के टारगेट लेके चलते हैं। तो बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो कि आपको 1000 पॉइंट के मूव देने के सेम डे या एक दो दिन में आपको 1000 पॉइंट का मूव दे देता है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। तो इसी तरह के सेम टेक्निकल एनालिसिस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको इसी तरह के इंडेक्स के टेक्निकल एनालिसिस वीडियो हम आपको रोज़ लाते रहे और आप इससे सीख के अपने ट्रेडिंग करियर्स या ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को डे बाय डे इम्प्रूव कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।